नमस्कार। अभी वर्तमान में संसद की कार्रवाई में देश की राजनीति में एक थोड़ी वायरल न्यूज हुई है अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी के बीच की नोकझोंक की। तो उसके बारे में आज का वीडियो है। आज ये राजनीतिक घटनाक्रम संसद की जो बात है उसको मैं वीडियो के रूप में लाया हूँ। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बात ऐसी है कि ऊंची जाति में पैदा होने का अनुराग ठाकुर का अहंकार कल लोकसभा में अपनी पूरी नग्नता से उजागर हुआ। इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह हुई कि सदन के नेता ने अपने पार्टी सांसद के घृणित भाषण की तारीफ करते हुए उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा भी किया। उसके बाद तो पूरी पार्टी में इस घृणित और मूर्खतापूर्ण बयान का समर्थन करने की होड़ भी लग गई। इस सिलसिले में मज़ेदार बात यह है कि सदन के नेता ने राहुल गांधी की जाति पूछे जाने वाले बयान को तारीफ की है, लेकिन वे खुद अपनी जाति को लेकर आज तक आश्वस्त नहीं है। चुनाव के दौरान कहीं पर भी वे अपने को पिछड़ी जाति को कहीं पिछड़ी जाति का बताते हैं और कहीं पर अपने आप को दलित का बेटा बताते हैं, कहीं अपने आप को ब्राह्मण का बेटा बताते हैं। बहरहाल ये पूरा वाकया भाजपा को बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां इसे राजनीतिक हथियार के रूप में कुशलता से इस्तेमाल करती हैं। तो हैरानी तो तब होती है ये देखकर कि देश का प्रधानमंत्री किसी बेद घटिया बयान की तारीफ कैसे कर सकता है। उसकी प्रतिक्रिया में साफ तौर पर उसकी कुंठा और हताशा झलक रही है। राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी के पिताजी फिरोज गांधी और राहुल गांधी के दादी इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू के पिताजी शेख अब्दुल्ला के पिताजी दोनों सगे भाई जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह जी के या दोनों भाई उसकी रियासत में काम करते थे और एक शेख परिवार अफगानिस्तान सिंह का ताल्लुक थे और आगे देश में सनातन धर्म में हिंदू नाम से पहचान और जातिवाद और देश के बांटने के लिए कांग्रेस ने हमेशा जातिवाद का प्रोपेगेंडा इस कांग्रेस पार्टी ने चलाया। इस देश को विभाजित किया और देश को विभाजित करके बांग्लादेश पाकिस्तान दो देश बन गए और पाकिस्तान विभाजन का जब हिंदुस्तान से तब यहाँ पर 37% हिंदू थे, वहाँ घटकर 3% हो गए और लाहौर में और कराची में काफ़ी सारे हिंदू की जनसंख्या घट गई, लेकिन वो एक जाति हिंदू के हिसाब से हो गई। लेकिन बहरहाल मामला बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जातिगत जनगणना के मुद्दे पर हुई। व्यंग्यात्मक और अपमानजनक टिप्पणी बीजेपी के निकट भविष्य की चुनौती राजनीति के मैदान में महंगी पड़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर की पीठ थपथपाकर मामले को दिलचस्प बना दिया। अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों को गोली मारो को नारा लगाकर काफ़ी कुख्याति अर्जित कर चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री का उनको शाबाशी देना एक बार फिर ये प्रमाणित करता है कि मोदी अपने हमदर्द गालीबाजों को कितना पसंद करता है। अपने पार्टी में कोई भी गलती करे तो उसको शाबाशी देते हैं। इस बार लोकसभा में स्मृति ईरानी नहीं है तो गालीबाजी में अनुराग ठाकुर की भूमिका और बढ़ गई है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही उन पर हमला करते हुए कहा कि जिसकी जात का पता नहीं है वो जाति की गणना की बात कर रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव ने आक्रोश से तमतमाते हुए कहा कि जाति कैसे पूछ सकते हैं। अखिलेश यादव की ये प्रतिक्रिया सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमले के जवाब में एक दोस्ताना हस्तक्षेप के रूप में जानी जा रही है। आगे जाकर इंडिया गठबंधन की उस राजनीति के विस्तार का रास्ता खोलेगी जिस पर चलकर विपक्ष ने यानी राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी जो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को धूल छटा दी और बीजेपी आज तक उस तगड़ी चोट से उबर नहीं पाई।
अभी उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा में अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया से साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के मुकाबले जाति के सवाल को, जातिगत जनगणना के सवाल को, दलितों, पिछड़ों, वंचितों और हिस्सेदारी उनके अधिकार के सवाल को जमकर उठाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट से भी उस रणनीति का संकेत मिलता है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में अखिलेश के भाषण को ही साझा कर दिया। यानी एक तरफ तो तगड़ी मोर्चेबंदी की तैयारी हो रही है और उधर बीजेपी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त आपसी संघर्ष भीतरघात में उलझी हुई है। योगी आदित्यनाथ की न अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों से बन रही है, न दिल्ली दरबार में उनके रिश्ते ठीक ठाक चल रहे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में भी बीजेपी कमजोर स्थिति में, ऐसे में जातिगत जनगणना के बहाने जाति की राजनीति क्या गुल खिलेगी, यह तो जल्दी सामने आ जाएगा। क्या इतनी भी अकल नहीं है अनुराग जी ठाकुर को कि गूगल ही बहरे कर रहे हैं। राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी तो पारसी थे, तो किस जाति धर्म से आते हैं? पारसी तो क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं, जो आपको पवित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं और जिसके बारे में आचार्य चतुर सेन ने उनको अपने उपन्यास में जगह दी है और यमराज की धरती के वंशज माना है। वयम रक्षाम में यमराज की धरती के वंशज माना है। जब पृथ्वी पर प्रलय आई, जब पारसी फिरोज गांधी पारसी ही थे, तो उनका अंतिम संस्कार हिंदू विधि से कैसे हुआ? तो जवाब है, अपने जीते जी दादा फिरोज गांधी महात्मा गांधी के कहने पर हिंदू धर्म में शामिल हो गए थे। वही फिरोज गांधी, जिस फिरोज गांधी को तुम लोग मुसलमान साबित करने की जाइलों वाली कोशिश करते रहते हो। और कोई सवाल भाजपाइयों से अब तो जातिगत गणना की मांग उठा सकता है न राहुल गांधी। इस प्रकार से ये बहुत सारे विचार हर एक जनता के मन में उठते हैं और किसी के भी उठ सकते हैं। इस प्रकार से ये जो बहसबाजी जो है, सामाजिक विभाजन या राजनीतिक विभाजन, राजनीतिक जो अनबन की बात है, उससे जो माहौल संसद का गर्म होता है, इससे देश का विकास नहीं। इस प्रकार की राजनीति राजनेताओं को नहीं करनी चाहिए। वो राजनीति ये जो गठबंधन, एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन, इनको छोड़ करके विकास की ओर कदम बढ़ाएं, विकास की ओर ध्यान दीजिए नेताओं। क्योंकि ये सरकारें तो आती और जाती हैं, विपक्ष बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन जनता का फायदा इसी में है, जनता की, कि इसमें विकास हो और आगे चल करके लोगों का भला हो। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।